नमस्ते जी, मेरा नाम हरताज है। मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ। मैं चंडीगढ़ का एक नागरिक हूँ। मैं अपने आप को एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न समझता हूँ और ये एक मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं क्वेश्चन करूँ कि ये हो क्या रहा है। अब ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो चल रहा है, वीकेंड में बड़ी जगह लग रहा है और ये हमारे सिटी चंडीगढ़ में लग रहा है। कई दुकानें खुली हैं, कोई दुकानें बंद हैं। अब कोरोना किसी से पूछ के आता है कि हम वीकेंड में ज़्यादा आएंगे, वीकेंड में क्योंकि छुट्टी है लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो हम वीकेंड में कोरोना बढ़ेगा। वीकडेज में लोग सिर्फ काम पे जाते हैं और कहीं नहीं जाते, तो इसलिए वीकेंड में रोक लगाया जाए। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या इसका मतलब बनता है। जहाँ तो पूरी तरह लॉकडाउन लगाइए कि ये मतलब 2 दिन लगाने से क्या मतलब है, और ये कैसे डिटरमिन होता है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी रहेंगी बंद। अब एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि जो हमारे ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी तक ये अपने सारे भाई लोग इकट्ठे होके बोल नहीं रहे हैं, पर हम ये पूछना चाहिए कि कई दुकानें खोल सकते हैं एसेंशियल आइटम और बाकी नहीं खोल सकते। क्या गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिल रहा है? ये लैंडलॉर्ड हमसे किराया मांगते हैं, लैंडलॉर्ड का गुजारा किराए पे चलता है, तो लैंडलॉर्ड भी मांगता है किराया एक किराएदार से। किराएदार की जो दुकानें हैं बंद है, काम नहीं है, और ये फियर पैदा किया जा रहा है कि जी कोरोना आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो लोग ज़्यादा शॉप नहीं कर रहे हैं। तो ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, दे आर डेविस्टेटेड, वो ख़त्म हैं अभी इस टाइम। रोज़ सुनने में आता है किसी की दुकानें बंद हो गई, कोई 20 साल से काम कर रहे थे 30 साल से कर रहे हैं, कोई 5 साल से हैं। जो पहले साल का जो बिजनेस ओनर है वो तो ख़त्म है ही है। जो इतने पुराने एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो भी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल रहा है इन बिजनेस ओनर्स को। तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, ये जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है उनको हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं? जितना मेरे को समझ आ रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ई बिजनेस को। अमेजोन को बढ़ावा दी जा रही है, अमेजोन को लाइसेंस अभी मिल जाएगा, ये फार्मेसी का दवाइयाँ भी ऑनलाइन दे देंगे, अल्कोहल भी बांट रहे हैं कि ऑनलाइन दे दे। तो इसका क्या मतलब है कि आप फियर पैदा कर ही जा रहे हैं। ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तरह जो बड़ी कंपनी है, ये अमेजोन हो गया, जियो हो गया, वो बड़े हो ही जा रहे हैं, और जो बीच के स्मॉल बिजनेस जो काम करने वाले लोग हैं वो ख़त्म हो ही जा रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं अपनी इकोनॉमी को सुधारने का तो कोई इसका हल है ही नहीं। जहाँ तो स्टैटिस्टिक्स ये कहें कि बहुत लोग मर रहे हैं, यस अब टेस्ट है आप कर रहे हैं, पहले तो टेस्ट में इतना घोटाला हो रहा है, जहाँ जहाँ टेस्ट की किट जारी हैं वहाँ वहाँ भी घोटाला चल रहा है। अभी नया सामने हिमाचल का किस्सा आया था, उनकी वॉइस कॉल सामने पता लगा, पूरे देश का यही हाल है। कहने का मतलब ये है, एक तो टेस्ट पहले साइंटिफिकली पूरा जेनेरिक है, ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि जी अब ये कोरोना का है। अब जितने टेस्ट करेंगे उतने पॉजिटिव आएंगे, तो ये तो तय है ही है, जितने आप टेस्ट करेंगे उतने पॉजिटिव आएंगे। मॉर्टेलिटी रेट कितना है सिर्फ कोरोना से, जो दूसरी डिजीजेस हैं उस डिजीजेस को नहीं काउंट करना है। जो कोरोना से ही जो एक तंदुरुस्त आदमी को जब कोरोना होता है उससे मॉर्टेलिटी रेट क्या है, अब एक बार ये डिस्क्लोज करना चाहिए। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो सामने क्लियर हो रहे हैं कि मॉर्टेलिटी रेट इतना नहीं है। उसके बावजूद पूरी आपने इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे कर दी है, लोग ख़त्म हो ही जा रहे हैं, आम आदमी को कुछ पता नहीं क्या इनकम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी को सपोर्ट कैसे मिल रहा है? जो ऊपर फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क है ही नहीं। जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, उनको तो तनख्वाह मिलनी ही मिलनी है। दे हैव देयर प्रोविजंस, जो उनको अमेनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिलती रहती हैं। जो नीचे हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो नीचे हैं, लोअर क्लास हैं, वो पहले भी उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी, अभी भी वैसे ही चल रही है। तो उनका क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। उनको जाके देखिए वो कितना मास्क पहनते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है।
उनको ज़िंदगी है, वो पहले जैसे जी रहे थे अभी भी वैसे जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कोरोना आया है, जैसे पहले आए थे, बहुत ऐसे पहले आते थे, अब बाद में चले गए, जो लिखा है वो है। सो चलो वो अलग बात है। अब जो हम आगे हम मिडिल क्लास में बात करें, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सारा बोझ उन पे ही है। जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो काम करने वाले हैं सर्विस सेक्टर में, सारा इम्पैक्ट उनको हो रहा है। सो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है मिडिल क्लास को, मैं ये जानना चाहता हूँ। स्मॉल बिजनेसेस को क्या वो प्रोविजन दे रहे हैं एज स्मॉल बिजनेस, ये जो स्पेशली शॉप ओनर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको क्या गवर्नमेंट प्रोविजन दे रही है कि अगर वो काम बंद रखते हैं इतनी देर, तो गवर्नमेंट उनको, उन्हें एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, वो कहाँ से पैसे निकालें, उन्हें रेंट देने हैं, वो रेंट कहाँ से दें। जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं कि पेंशन लगी हुई है, जो लैंडलॉर्ड है अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं जिनकी घर सिर्फ एक रेंटल से चलता है। अगर उनको रेंट नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो ये सोचने की है। ये Catch-22 की सिचुएशन है, पर डेटा हमारे सामने है कि हम फियर ना क्रिएट करें। बहुत कंट्रीज हैं हमारे सामने जिनमें इनने हर्ड इम्यूनिटी को ट्राई किया, और हर्ड इम्यूनिटी ट्राई करने के बाद वो चल रहे हैं। कितनी मोर्टेलिटी रेट है, डेटा आपके सामने है, आप वो देखते क्यों नहीं, अभी भी फियर क्यों जनरेट कर रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए। तो ये वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं, जब डेटा सामने आ रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी से हम एंटीबॉडीज पैदा कर रहे हैं, तो अभी भी क्यों फियर जनरेट करा जा रहा है कि हम वैक्सीन के इंतजार कर रहे हैं। लोगों को डर मटाइए और बोलिए कि प्रिकॉशंस लीजिए और जाइए बाहर, थोड़ी कसरत कीजिए, थोड़ा योगा करो, थोड़ा ब्रीदिंग करो, अच्छा खाओ और टेंशन कम लो। फियर से आप और बीमार होंगे। लोग अभी डरते हैं बाहर निकलने से पहले। जो बीमार लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं कि भैया हम बीमार हैं, हमें कोरोना और हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो घर में ही लोग मर जा रहे हैं, बूढ़ों को छोड़ ही जा रहे हैं, कोई देखभाल कर नहीं रहा है। ये क्या, कैसे आप ये क्या कर रहे हैं। मेरी सबसे बेनती है, पहले जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, आज ये उनके लिए है, आप खड़े हुइए, सरकार को बोले जहाँ तो हमें सपोर्ट दीजिए, पूरा मुआवजा देना चाहिए एज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स, एज लैंडलॉर्ड्स, जो सरकार हमें सपोर्ट दे। और सरकार से ये निवेदन है कि आप ये बताइए कि डेटा हमारे सामने होते हुए भी हम एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सबका टेक केयर भी नहीं कर सकते, सबको कुछ नहीं कर सकते। जब हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल सामने है तो हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है, कितने केस आ रहे हैं, सिर्फ आप टेस्ट कर ही जा रहे हैं तो बताई जा रहा है कि वो आगे हैं। टेस्ट करने से लोग क्या हो रहा है, ये तो हटेगा नहीं, एंटीबॉडीज ऐसे ही पैदा होंगी। आप डर कम कीजिए, दिल बड़ा रखिए और लोगों से करिए कि प्रिकॉशन ले, पर डरे ना। अब न्यूज़ चैनल को देखो, हर बंदा डरा रहा है, लोग डर डर के मर रहे हैं। क्या हो जाएगा यार, मतलब कुछ करिए, डराइए कम, देश को उभारिए, ऊपर उठाइए, मतलब इकोनॉमी उठे, मतलब नहीं तो देश खत्म है। ये अगले इस साल के एंड तक, अगले साल के शुरू में खत्म हो जाएगा। जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, बाकी सारे तो खत्म है। तो ये बीच के मिडिल क्लास लोग हैं, ये आपको ही एक इकट्ठा होना है, इकट्ठे होके पूछिए, सवाल पूछिए जी, कितने क्या डेटा है, कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, हमें डेटा देखिए। न्यूज़ चैनल पे ना सारा देखिए, न्यूज़ चैनल तो सनसनी खबर बनाता है और कुछ नहीं है, आपको बस डराई जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी कितने लोग मर गए हैं, मेरे को कितना, कहाँ पे मर रहे हैं। पहले बोल रहे थे स्टेडियम कन्वर्ट कर देंगे हम, ट्रेनों को कन्वर्ट कर देंगे, कितना यूज़ हुआ है, कितना हुआ है। मतलब बहुत हमारा गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें की हैं, बहुत सपोर्ट दिया है, पर ये सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस ओनर को दीजिए, देश को दीजिए। इकोनॉमी नहीं तो ख़त्म है। हम अमीर को अमीर बनाना हमारा काम नहीं है। ये हमारे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इंडिया मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास लोग ही ड्राइव कर रहा है। अब मिडिल क्लास ख़त्म कर देंगे तो ये देश ख़त्म है। तो मेरी दरख्वास्त है कि मिडिल क्लास वाले उठें, आवाज़ उठाइए, पूछिए कि लॉकडाउन का अब क्या मतलब है, लॉकडाउन बंद करिए, हमें मुआवजा दीजिए एज मिडिल क्लास। ये डर मटाइए, दिल खोलिए, एक्सरसाइज करो, योग करो, ब्रीदिंग करो, अच्छा खाओ और डर मटाओ और उठो, बाहर निकलो, प्रिकॉशन लो और सारा काम करो।
जैसे कहते हैं डर के आगे ही जीत है, तो उठो, जीतो, फिर मिलेंगे।